अवकलन के बारे में बताऊंगा। देखो अवकलन, देखो आप अवकलन के बारे में पहले जान लेंगे फिर करेंगे तो आपको कुछ अच्छा लगेगा, करने में भी अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। देखो पहले तो हम अवकलन के बारे में कुछ जानते ही नहीं, पहले ये समझो। अब जब जानेंगे ही नहीं, देखिए आज का मेरा टॉपिक है अवकलन। मैं आपको आज अवकलन के बारे में बताऊंगा। अवकलन क्या है, किसे अवकलन कहते हैं और कैसे हल किया जाता है। देखिए अवकलन आपने गणित विषय में अकेले 45 नंबर जो है 45 नंबर है अवकलन और समाकलन से आता है। ये समझो, आपने अवकलन और समाकलन कर लिए तो आधा गणित आपने कर लिया। परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है अवकलन और समाकलन। ये 45 नंबर के आते हैं दोनों, अवकलन और समाकलन, और वो भी आते हैं विस्तृत क्वेश्चन में। अब अवकलन होता क्या है, देखो अवकलन परिवर्तन, किसी में परिवर्तन करना। कैसे, जैसे मान लीजिए मैंने एक ये बेलन ले लिया, ये हमने बेलन ले लिया। अब इसमें मान लीजिए ये हमें इसमें ऊंचाई मालूम पड़ रही है और त्रिज्या मालूम पड़ रही है। क्या मालूम पड़ रही है? त्रिज्या, ऊंचाई। और एक इसका क्षेत्रफल हमें दिखाई दे रहा है, सरफेस एरिया। इसका क्या दिखा दे रहा है? क्षेत्रफल दिखाई दे रहा है। और एक दिख रहा है वॉल्यूम, यानी उसका आयतन दिख रहा है। अब आप जब इसकी त्रिज्या बढ़ाएंगे तो ऊंचाई में तो परिवर्तन नहीं होगा, उसकी ऊंचाई में परिवर्तन होगा नहीं होगा, क्योंकि जब हम त्रिज्या बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो उसकी ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं। तो ऊंचाई का तो नागन मान यानी अचर हो गया। ये क्या हो गया? अचर हो गया। लेकिन इन दोनों में मान बदलेगा या घटेगा, जो भी होगा। जैसे सरफेस एरिया, भाई जब इसमें परिवर्तन करेंगे, त्रिज्या में परिवर्तन करेंगे तो इसमें भी परिवर्तन होगा और इसमें भी होगा, यानी आयतन में भी परिवर्तन होगा और वक्र प्रश्न में भी, यानी सरफेस एरिया में भी परिवर्तन होगा। यदि ऊंचाई में परिवर्तन कर रहे हैं, ऊंचाई में परिवर्तन कर रहे हैं तो त्रिज्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इन दोनों में परिवर्तन होगा। इससे क्या है, इससे आपको मालूम हो गई होगी जो राशियां जो होती हैं दो होती हैं, कौन सी होती है? स्वतंत्र, एक होता है परतंत्र। अब स्वतंत्र क्या हुई? स्वतंत्र जैसे आर है, जैसे आर के सापेक्ष कर रहे हैं, स्वतंत्र क्या हुई? आर है। भाई स्वतंत्र क्या होता है? स्वतंत्र का मतलब क्या होता है? भाई जिसके सापेक्ष हम कर रहे हैं, जैसे आर है, आर के सापेक्ष कर रहे हैं तो आर होगी स्वतंत्र। ये परतंत्र क्यों हुई? क्योंकि आर के सापेक्ष करेंगे तो ये इनमें परिवर्तन होगा, यानी एक दूसरे पर डटी हुई है, यानी एक दूसरे पर निर्भर है, ये एक दूसरे पर निर्भर है। इसीलिए आयतन है, सरफेस एरिया है, या इन दोनों में कैसा होगा? परिवर्तन होगा। और आपके स्वतंत्र कौन सी हो गई? जैसे एक्स है, वाई है, जेड है, यही हो गया। एक्स है, वाई है, जेड है, यानी जो भी मानेंगे, आर है, टी है, जो भी मानेंगे ये स्वतंत्र राशियां पाई होती हैं। ये कैसी होती हैं? स्वतंत्र राशियां होती हैं। ये परतंत्र, परतंत्र कौन सी होती हैं? एस है, वी है, यानी एक दूसरे, यानी दूसरे के ऊपर हम निर्भर हैं, क्योंकि इनमें जब परिवर्तन होगा तभी इसमें होगा। इसी को कहते हैं अवकलन, यानी किसी में परिवर्तन होना। जैसे मान लीजिए आयतन, मान लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने किसी का आयतन, जैसे गोले का आयतन है या इसी बेलन का मान लीजिए पाई आर स्क्वायर एच है। अब इसकी त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है, इसकी त्रिज्या में परिवर्तन होता तो इसको तो नागन हो गया, इसका कोई मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि हमें त्रिज्या के सापेक्ष करना होगा। और त्रिज्या के सापेक्ष करेंगे तो किसके? आयतन में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। भाई आयतन में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, तो आयतन क्या हो गया? परितंत्र हो गया। और त्रिज्या क्या हो गई? स्वतंत्र हो गई है। त्रिज्या क्या हो गई है? स्वतंत्र हो गई है। देखिए जैसे आपने अवकलन करना सीख लिया तो आप समाकलन अपने
आप खुद ही समझ में आ जाएगा, खुद समझ में आएगा। पहले अवकलन करें फिर समाकलन। देखिए जैसे अवकलन में आपने सूत्र पढ़ा भी होगा, x पावर n, x पावर n माइनस का 1। देखो इसमें एक दिया होता है d अपॉन dx, इसका मतलब होता है x के सापेक्ष। ये जो x है, x के सापेक्ष हमने ये अवकलन किया, और इसका सूत्र ये होता है, यही सूत्र है, इस सूत्र से ही सभी को हल करना होता है। इसी सूत्र से क्या है, d अपॉन dx x पावर n बराबर n x पावर n माइनस का 1। अब देखो हल करके कैसे बताएं। जैसे मान लीजिए आपका कोई फलन मान लीजिए हमने y बराबर एक्स स्क्वायर मान लिया, y बराबर एक्स स्क्वायर मान लिया, तो हम इसको लिख सकते हैं d अपॉन डी एक्स, यानी यह लिख देंगे dy अपॉन डी एक्स बराबर, ये 2 आगे आ जाएंगे। देखो इसकी घात आगे है तो हमने 2 आगे कर लिए, और x पावर 2 माइनस का 1, ये क्या हो गया 2x। ये आज का अवकलन हुआ है, ये आज इसका अवकलन हुआ है। ये अवकलन होता है, समाकलन का बिल्कुल उल्टा होता है, और समाकलन इसका उल्टा होता है। कैसे, अब देखो हल करके समाकलन भी करके दिखा दे, बताओ। समाकलन आगे जो नेक्स्ट होगा उसमें करके दिखाएंगे। आप इस सूत्र को उतार ले पहले।